दीन वाइब्स, दीन की आवाज। जिलहज्जा के महीने में बहुत गमज़दा होते थे, हत्ता कि जब जिलहज्जा के 10 दिन आते वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, खामोश रहते थे और हर वक्त तवज्जो इल्लल्लाह, रुजू इल्लल्लाह की कैफियत होती थी। और कई मरतबा तो ऐसे होता था कि खाना खाते खाते एक ठंडी आ लिया करते थे और कहते थे मालूम नहीं उस शाद क्या कर रहे होंगे कि सारी दुनिया से अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के आशिक अल्लाह के घर में इस वक्त जमा है। मालूम नहीं कोई तवाफ कर रहा होगा, कोई हजर अस्वद को बोसा दे रहा होगा, कोई मकाम इब्राहीम पे नफल पढ़ रहा होगा, कोई अरफात के मैदान में इस वक्त बैठा हुआ दुआएं मांग रहा होगा। मालूम नहीं उस शाख क्या कर रहे होंगे। दिल तड़पता था काश कि मैं भी वहां होता। जिस्म घर में होता था और दिल हुज्जाज के साथ अटका हुआ होता था। दिल कह रहा होता था इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं, इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिका होगा। अल्लाह कल आपके दर पर आपके आशिक इकट्ठे होंगे मैदान अराफात में। इजाजत हो तो मैं भी उन आशिकों में आके शामिल हो जाऊं। तो ये एक ऐसी इबादत है कि जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में फितरी तौर पे होती है। अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक के दिल में तमन्ना होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी में बार बार अपने घर का दीदार अता फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की कबूलियत वाली हाजिरी अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। मगर हज पर जाने से पहले इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अपने दिल को माँ सिवा से खाली करके सफर के लिए निकले। ये हसरत रह गई पहले से हज करना न सीखा था, कफन बरदोश जा पहुंचे मगर मरना न सीखा था। ये दीवाने अगर पहले से कुछ होशियार हो जाते, हरम ने बन के मोहरे साहिब असरार हो जाते। हरम में एहराम बांध के साहिब असरार बन जाते अगर ये सब गुनाहों से तौबा कर लेते। नबी इस्लाम जब हज पर तशरीफ ले गए, बयान आप आलिम इन्फॉर्मेशन, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ इस जगह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकबीर पढ़ते हुए हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जहां जहां से जो अंबिया गुजरे थे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो झलक दिखा दी, वो मंजर दिखा दिया। आज वीडियो देखते हैं ना आप कि जी ये वीडियो है फलां मौके की, अल्लाह ने वो वीडियो संभाल के रखी हुई थी, अपने महबूब को दिखा दी कि देखो ये मेरे चाहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम यूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मुख्तलिफ अंबिया को हज पे जाते हुए तलबिया पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ने आंखों से कशकन दिखा दिया। इसके लिए दुआएं मांगे और जब किसी हाजी को रुखसत करने का मौका आए तो खूब उसको देखें, आंसू बहाए कि ये खुश नसीब है जो हज के सफर के लिए जा रहा है। मैं हज तो नहीं कर पाया मगर जब ये वापस आएगा तो मैं हाजी को आकर देखूंगा। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि शुरू में मेरे ऊपर तंगी के हालात थे तो मैं हज पे नहीं जा सकता था मगर मैं हाजी कैंप चला जाता था और जो हुज्जाज रुखसत हो रहे होते थे मैं उनको आंसुओं से अलविदा करता था और अल्लाह से दुआएं मांगता था। फिर अल्लाह ने हमारे शेख के लिए भी हरम के रास्ते खोल दिए। हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल मालिक हमें मिलने नहीं आते। अर्ज किया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल तो बड़ा चाहता है, मेरे पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है कि मैं आ सकूं। तो जब ये कहा तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में फरमाया अच्छा हम कह देंगे, अच्छा हम कह देंगे। फिर उसके बाद हर साल जब हज का मौका आता कहीं ना कहीं से हजरत को हज की दावत मिलती कि जी हम टिकट बनवा देते हैं, खर्चा करते हैं, आप जाएं हज करके आए। जिंदगी के 27 साल हजरत जिंदा रहे और आपने उसके 27 साल उसके बाद 27 मरतबा हज अदा किया। उनके हालात जिंदगी में लिखा है आप आलिम इन्फॉर्मेशन कि जब वहां जाते थे तो सिद्दीकी निस्बत थी, सैयदना सिद्दीक की औलाद में से थे।
जब उनको सलाम पढ़ा करते थे तो सलाम का जवाब सुना करते थे, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम। सारी जिंदगी सलाम पढ़ते थे, जवाब सुनते थे, जवाब सुनते थे। जब आखिरी मर्तबा हज किया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, और जो बेटे कहा करते थे वो नहीं कहा गया। तो हजरत को उसी वक्त पता चल गया अब मुझे लौट के नहीं आना, ये मैं आखिरी हज हूं जो करके अपने रब के पास चला जाऊंगा। हाजी जब लौट के आए तो आप उनको जाकर मिलें, मोहब्बत का इजहार करें, उनसे हज के हालात पूछें, हसरत से उनका चेहरा देखें। मैं अगर बैतुल्लाह को जाके नहीं देख सका, ये बंदा तो देख के आया है ना, मैं इसको तो देख सकता हूं। इस तरह अल्लाह ताला आपके लिए भी हज के रास्ते हमवार फरमा देंगे। नबी अलैहिस्सलाम जब मिराज पर तशरीफ ले गए तो आप जब मिराज से वापस तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में इंतजार कर रहे थे। मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको कोई तोहफा दिया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला। अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर चंद नमाजें फर्ज थी आप आलिम इंफॉर्मेशन चैनल से, और उनके लिए वो नमाजें पढ़नी भी मुश्किल हो गई थी। ये 50 नमाजें तो टू मच हैं। आप अल्लाह के हुजूर जाके अर्ज करें कि इसमें कुछ डिस्काउंट दे दें, कम कर दें। चुनाते नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह की खिदमत में अर्ज की। अल्लाह ने 50 को 5 बना दिया। ए मेरे महबूब, तेरी उम्मत 5 नमाजें अदा करेगी, मैं इनके नामे अमाल में 50 नमाजें अदा करने का सवाब लिखवा दूंगा। तो उलमा ने यहाँ नुक्ता लिखा है कि भाई अंबिया तो और भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी इस्लाम का रास्ते में बैठ के इंतजार क्यों कर रहे थे? तो उलमा ने उसका जवाब यही दिया है। वो कहते हैं कि देखो, अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तूर पर बुलाकर, कोहे तूर पर बुलाकर हम कलामी का शर्फ अता किया था। अब उस हम कलामी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तमन्ना पैदा हुई, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह ने फरमाया, नहीं तू दुनिया में नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ताला ने तूर पर तजल्ली डाली, फखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं अल्लाह का दीदार नहीं कर सका, मगर उन्होंने कहा कि अच्छा, अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार के लिए बुलाया है, तो मैं अगर दीदार नहीं कर सका तो मैं महबूब के रास्ते में इंतजार में बैठता हूँ, वो अल्लाह का दीदार करके आएंगे, मैं उनके दीदार से अपनी आंखों को ठंडा कर लूंगा। इसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के इंतजार में बैठे हुए थे। आप आलिम इंफॉर्मेशन चैनल इसी तरह फरमा रहे हैं, अगर हम हज पे नहीं जा सके तो जो हज करके लौटेंगे हम उनका ही चेहरा देखेंगे। ये वो खुशनसीब बंदा है जिसको अल्लाह ने अपने घर के दीदार के लिए बुलाया और हज करके ये वापस आया है। इंशाअल्लाह जब हज के दिनों में दुआएं मांगेंगे और दिल में तमन्ना रखेंगे और हाजी को मोहब्बत से रुखसत करेंगे और वापसी पर हसरत के साथ इस्तकबाल करेंगे, इस अमल की वजह से अल्लाह ताला हम मिस्किनों के लिए भी हज करना आसान फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिलहज्जा के महीने में बहुत गमज़दा होते थे, हत्ता कि जब जिलहज्जा के 10 दिन आते वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, खामोश रहते थे और हर वक्त तवज्जो इल्लल्लाह रुजू इल्लल्लाह की कैफियत होती थी। और कई मर्तबा तो ऐसे होता था कि खाना खाते खाते एक ठंडी आ लिया करते थे और कहते थे, मालूम नहीं उस्ताद क्या कर रहे होंगे कि सारी दुनिया से अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के आशिक अल्लाह के घर में इस वक्त जमा है। मालूम नहीं कोई तवाफ कर रहा होगा, कोई हजर अस्वद को बोसा दे रहा होगा, कोई मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ रहा होगा, कोई अरफात के मैदान में इस वक्त बैठा हुआ दुआएं मांग रहा होगा। मालूम नहीं उस शाख क्या कर रहे होंगे। दिल तड़पता था काश कि मैं भी वहां होता। जिस्म घर में होता था और दिल हुज्जाज के साथ अटका हुआ होता था। आप आलिम इंफॉर्मेशन, दिल कह रहा होता था, इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं, इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिका होगा। अल्लाह कल आपके दर पर आपके आशिक इकट्ठे होंगे मैदान अरफात में। इजाजत हो तो मैं भी उन आशिकों में आके शामिल हो जाऊं। तो ये एक ऐसी इबादत है कि जिसकी तमन्ना
हर मोमिन के दिल में फितरी तौर पे होती है। अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक के दिल में तमन्ना होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी में बार बार अपने घर का दीदार अता फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की कबूलियत वाली हाजिरी अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। मगर हज पर जाने से पहले इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अपने दिल को माँ सिवा से खाली करके सफर के लिए निकले। ये हसरत रह गई, पहले से हज करना न सीखा था, कफन बरदोश जा पहुंचे मगर मरना न सीखा था। ये दीवाने अगर पहले से कुछ होशियार हो जाते, हरम ने बन के मोहरम साहिब असरार हो जाते, हरम में एहराम बांध के साहिब असरार बन जाते अगर ये सब गुनाहों से तौबा कर लेते। नबी इस्लाम जब हज पर तशरीफ ले गए, बयान आप आलिम इंफॉर्मेशन, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ इस जगह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकबीर पढ़ते हुए हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जहां जहां से जो अंबिया गुजरे थे, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लम को वो झलक दिखा दी, वो मंजर दिखा दिया। आज वीडियो देखते हैं ना आप कि जी ये वीडियो है फलां मौके की, अल्लाह ने वो वीडियो संभाल के रखी हुई थी, अपने महबूब को दिखा दी कि देखो ये मेरे चाहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम यूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मेरे घर की तरफ जा रहे हैं, और ये देखो ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मुख्तलिफ अंबिया को हज पे जाते हुए तलबिया पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ने आंखों से कश्फन दिखा दिया। इसके लिए दुआएं मांगे, और जब किसी हाजी को रुखसत करने का मौका आए तो खूब उसको देखें, आंसू बहाए कि ये खुश नसीब है जो हज के सफर के लिए जा रहा है। मैं हज तो नहीं कर पाया, मगर जब ये वापस आएगा तो मैं हाजी को आकर देखूंगा। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि शुरू में मेरे ऊपर तंगी के हालात थे, तो मैं हज पे नहीं जा सकता था, मगर मैं हाजी कैंप चला जाता था, और जो हुज्जाज रुखसत हो रहे होते थे मैं उनको आंसुओं से अलविदा करता था और अल्लाह से दुआएं मांगता था। फिर अल्लाह ने हमारे शेख के लिए भी हरम के रास्ते खोल दिए। हजरत ख्वाजा बिन मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अब्दुल मालिक हमें मिलने नहीं आते। अर्ज किया, अल्लाह के हबीब सल्लम दिल तो बड़ा चाहता है, मेरे पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है कि मैं आ सकूं। तो जब ये कहा तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में फरमाया, अच्छा हम कह देंगे, अच्छा हम कह देंगे। फिर उसके बाद हर साल जब हज का मौका आता, कहीं ना कहीं से हजरत को हज की दावत मिलती कि जी हम टिकट बनवा देते हैं, खर्चा करते हैं, आप जाएं हज करके आए। जिंदगी के 27 साल हजरत जिंदा रहे और आपने उसके 27 साल उसके बाद 27 मरतबा हज अदा किया। उनके हालात जिंदगी में लिखा है बयान आप आलिम इंफॉर्मेशन चैनल कि जब वहां जाते थे तो सिद्दीकी निस्बत थी, सैयदना सिद्दीक की औलाद में से थे। जब उनको सलाम पढ़ा करते थे तो सलाम का जवाब सुना करते थे, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम। सारी जिंदगी सलाम पढ़ते थे, जवाब सुनते थे, जवाब सुनते थे। जब आखिरी मर्तबा हज किया तो सैयदना सिद्दीक की तरफ से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, और जो बेटे कहा करते थे वो नहीं कहा गया। तो हजरत को उसी वक्त पता चल गया अब मुझे लौट के नहीं आना, ये मैं आखिरी हज हूं जो करके अपने रब के पास चला जाऊंगा। हाजी जब लौट के आए तो आप उनको जाकर मिलें, मोहब्बत का इजहार करें, उनसे हज के हालात पूछें, हसरत से उनका चेहरा देखें। मैं अगर बैतुल्लाह को जाके नहीं देख सका, ये बंदा तो देख के आया है ना, मैं इसको तो देख सकता हूँ। इस तरह अल्लाह ताला आपके लिए भी हज के रास्ते हमवार फरमा देंगे। नबी इस्लाम जब मिराज पर तशरीफ ले गए तो आप जब मिराज से वापस तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में इंतजार कर रहे थे। मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको कोई तोहफा दिया? नबी इस्लाम ने फरमाया, मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला। अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरी उम्मत पर चंद नमाजें फर्ज थी बयान आप आलिम इंफॉर्मेशन चैनल से और उनके लिए वो नमाजें पढ़नी भी मुश्किल हो गई थी। ये 50 नमाजें तो टू मच हैं। आप अल्लाह के हुजूर जाके अर्ज करें कि इसमें कुछ डिस्काउंट दे दें, कम कर दें। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह की खिदमत में अर्ज की। अल्लाह ने 50 को 5 बना दिया। ऐ मेरे महबूब, तेरी उम्मत 5 नमाजें अदा करेगी, मैं इनके नामे अमाल में 50 नमाजें अदा करने का सवाब लिखवा दूंगा। तो उलमा ने यहाँ नुक्ता लिखा है कि भाई अंबिया तो और भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी इस्लाम का रास्ते में बैठ के इंतजार क्यों कर रहे थे? तो उलमा ने उसका जवाब यही दिया है। वो कहते हैं कि देखो, अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तूर पर बुलाकर, कोहे तूर पर बुलाकर हम कलामी का शर्फ अता किया था। अब उस हम कलामी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तमन्ना पैदा हुई, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा रब्बे आरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तू दुनिया में नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ताला ने तूर पर तजल्ली डाली। फखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं अल्लाह का दीदार नहीं कर सका, मगर उन्होंने कहा कि अच्छा, अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार के लिए बुलाया है, तो मैं अगर दीदार नहीं कर सका तो मैं महबूब के रास्ते में इंतजार में बैठता हूँ। वो अल्लाह का दीदार करके आएंगे, मैं उनके दीदार से अपनी आंखों को ठंडा कर लूंगा। इसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के इंतजार में बैठे हुए थे। आप आलिम इंफॉर्मेशन चैनल इसी तरह फरमा रहे हैं, अगर हम हज पे नहीं जा सके तो जो हज करके लौटेंगे हम उनका ही चेहरा देखेंगे। ये वो खुशनसीब बंदा है जिसको अल्लाह ने अपने घर के दीदार के लिए बुलाया और हज करके ये वापस आया है। इंशाअल्लाह जब हज के दिनों में दुआएं मांगेंगे और दिल में तमन्ना रखेंगे और हाजी को मोहब्बत से रुखसत करेंगे और वापसी पर हसरत के साथ इस्तकबाल करेंगे, इस अमल की वजह से अल्लाह ताला हम मिस्किनों के लिए भी हज करना आसान फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीवी खामिद वाला मसला है तो छोड़ने की तालीम दी ना रोजे ने, तो इसका मतलब ये कि इन 4 इबादात में 2 इबादात असल हैं, एक नमाज और एक हज, और बाकी 2 इबादात जो है ना वो उनकी मददगार हैं। ज़कात नमाज की मददगार है और रोजा हज के मददगार है। तो असल नुमाया इबादात 2 बनी, एक नमाज और एक हज। अगर आप गौर करें तो इन दोनों नमाजों में इज्तमाइयत का सबक है। नमाज में भी इज्तमाइयत का सबक है। 5 वक्त एक मर्द अपने घर से निकल के मस्जिद में आए और जमात के साथ नमाज पढ़े। फिर 1 हफ्ते के बाद मस्जिद नहीं, मोहल्ले के लोग एक जामे मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़े, तो बड़ा मजमा कर दिया गया। फिर साल में 2 मरतबा शहर के लोग शहरी सतह के ऊपर ईद की नमाज के लिए इकट्ठे हों। तो देखो इज्तिमा बढ़ाते गए। तो नमाज का मकसद भी इज्तिमाइयत सिखाना था और हज का मकसद भी इज्तिमाइयत सिखाना है। हज में भी इसी तरह होता है। सारी दुनिया से अल्लाह के चाहने वाले बंदे अपने घरों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, एहराम बांधकर निकल पड़ते हैं और अल्लाह के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ हरम में किसी एक मुल्क के बंदे नहीं आते, किसी एक कौम और कबीले के बंदे नहीं आते, पूरी दुनिया से ईमान वाले सिमट सिमट के यहाँ आते हैं। लाखों का मजमा होता है वहाँ पे। तो इज्तिमाइयत नमाज में भी थी और इज्तिमाइयत हज ने भी सिखाई। मगर इसमें एक मजे की बात है कि एक ऐसा वक्त आया कि जहां हज के मौके पर हज का इज्तिमा और नमाज का इज्तिमा इकट्ठा हो गया। अरफात का मैदान है, सब लोग इहराम बांध के जमा हैं। अब वकूफ है अरफात करने, तो शरीयत ने कहा कि देखो हम नमाज के टाइम को आगे पीछे कर देते हैं, तुम वकूफ को आगे पीछे नहीं कर सकते। लिहाजा जोहर और असर मिला के पढ़ ली और जब मगरिब की नमाज थी उसको इशा के साथ पढ़ने का हुक्म दिया। एक नमाज को वक्त से पहले पढ़ने का हुक्म दे दिया और दूसरी नमाज को वक्त गुजरने के बाद पढ़ने का हुक्म दे दिया। अल्लाह की शान है, जैसा हुक्म दे हम बंदे हैं, उस पर अमल करना है। मगर अल्लाह ने ये दिखा दिया कि देखो ये दोनों अमल आपस में अगर तकाबुल करोगे तो नमाज की इज्तिमाइयत बड़ी इबादत है। हमने हज की इबादत को अपनी जगह रखा और नमाज को आगे पीछे करवा दिया। और असल दीन इस्लाम का जो पैगाम है वो भी इज्तिमाइयत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अलग अलग न हो जाओ। जहाँ इंसान अलग अलग होता है
फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, कमजोर हो जाओगे। तो हमें चाहिए कि बहैसियत एक उम्मत के हम एक बनकर जिंदगी गुजारें। ये जो बड़ों ने कहा है ना, एक बनकर जिंदगी गुजारना और नेक बनकर जिंदगी गुजारना, ये बड़ी गहरी बात की गई है। तो अब इबादत 4 थी, जिनमें एक आला इबादत नमाज निकली और ज़कात उसके लिए मुआविन निकली। दूसरी आला इबादत हज निकली और रोजा उसके लिए मुआविन निकला। अब ये 2 इबादत असल इबादत है। एक और नुक्ता भी समझने वाला है कि नमाज के अंदर अल्लाह की शान किबरियाई का इजहार है। अल्लाह ताला बड़े हैं, इसलिए नमाज में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका में आता है कि मोमिन जब मस्जिद में दाखिल हो तो उसके दिल के ऊपर अल्लाह ताला की जलालत शान का असर होना चाहिए। हजरत अली अन्हु मस्जिद में दाखिल होते थे, रंग पीला हो जाता था। किसी ने कहा, हजरत बड़ी बड़ी जंगों के मौके पे आप नहीं घबराते और मस्जिद में जाते हुए आप पे घबराहट होती है। वो फरमाने लगे, तुझे पता है मैं किस शहनशाह के दरबार में दाखिल हो रहा होता हूँ। तो मोमिन ये समझे कि मैं उस शहनशाह हकीकी के दरबार में दाखिल हो रहा हूँ, लिहाजा मस्जिद में दाखिल होते हुए उसके अंदर आजिज़ी हो और अल्लाह ताला की किबरियाई का उसके ऊपर एक गलबा होना चाहिए। इसलिए नमाज को खुशू खुदू से पढ़ना, उसके अरकान को तादील के साथ अदा करना ये जरूरी है। तो एक है अल्लाह ताला की शान किबरियाई का इजहार, वो नमाज में होता है। और ये नमाज इतनी जरूरी कि फरमाया, अगर तुम हालत जंग में हो, तुम दुश्मन पे हमला कर रहे हो, दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, इस हाल में भी तुम अपनी नमाज नहीं छोड़ सकते, अदा करनी पड़ेगी। शरीयत ने तरीका बताया, कुछ लोग नमाज अदा करें, कुछ लोग दिफा करें, फिर दिफा वाले नमाज अदा करें और बाकी लोग नमाज अदा कर लें। तो आप देखो कि जब कुफ्र के साथ किताल हो रहा है, उस वक्त भी अगर नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं, तो फिर इससे ज्यादा अहमियत और क्या बताई जा सकती है। इसी तरह हज अल्लाह ताला ने फर्ज फरमाई, जो साहिब निसाब बंदा हो, जिंदगी में एक मर्तबा उसके ऊपर हज करना फर्ज है। हज में अल्लाह ताला की शान दिल रुबाई का इजहार है। अल्लाह ताला की जो सिफात है ना, वो 2 तरह की हैं। एक अल्लाह ताला की जलाल की सिफात है और एक अल्लाह ताला की जमाल की सिफात है। वो बड़ा भी है और बहुत प्यारा भी है। तो बड़े होने की वजह से उसके जलाल का एक अंदाज है और प्यारा होने की वजह से उसके अंदर महबूबियत का भी असर है। तो अल्लाह ताला ने नमाज को अपने जलाल के इजहार के लिए बनाया और अल्लाह ने हज को अपने जमाल के इजहार के लिए बनाया। हज में क्या होता है, एक मुहिब अपने महबूब के घर की तरफ जा रहा होता है, वो छोड़ देता है सब कुछ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। हाजी क्या करता है, सारी दुनिया, सब कारोबार, सब मीटिंग, सब काम काज, फैक्ट्री बंद करके छोड़ के किसी के हवाले करके घर से चल पड़ता है। अब जब चलता है तो भाई कहाँ जा रहे हो? जी मैं महबूब को मिलने जा रहा हूँ। तो भाई महबूब को मिलने के लिए जबान से भी तो इजहार करो ना। जी मैं कह रहा हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक का क्या माना? ए मेरे महबूब में हाजिर हाजिर खिदमत, मैं आपका हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह कोई तेरा शरीक नहीं, जैसा महबूब तू है ऐसा कोई और महबूब दुनिया में है ही नहीं। बस मैं आपके दर पे झुकने के लिए अपने घर से चल पड़ा हूँ। तो हज में अल्लाह ताला की शाने दिल रुबाई का इजहार है। अब अमूमन देखा गया है कि मेहमान बहुत सारे आने हो ना, तो उनको पहले किसी एक जगह इकट्ठा दिया जाता है और फिर उनको असल जगह पे लाया जाता है। अल्लाह ताला ने भी ऐसे किया, मेरे बंदो आ जाओ और मिना के अंदर तुम अपना क़याम कर लो। जब इकट्ठे हो जाओगे तो फिर 8 जिलहज्जा को 5 नमाज़ें मिना में अदा करना और फिर 9 जिलहज्जा की जो सुबह होगी उसको तुम मिना से चल के अराफात में इकट्ठे आ जाना। अब हाजी लोग पहले मिना में इकट्ठे होते हैं और फिर वहां से चल के अराफात में जाते हैं। और अराफात में अल्लाह ने जो इबादत हज की बनाई वो दुआ मांगना बनाई। अगर अल्लाह ताला चाहते तो 2 रकत नमाज को हज बना देते, अल्लाह के इख्तियार में था, मगर हमारे लिए मुसीबत हो जाती। कुछ लोग तो नमाज अदा कर लेते और कुछ मेरे जैसे होते जो अभी वुज़ू करते फिर रहे होते। बुढ़ापा है और वक्त लगता है ज्यादा वॉशरूम में, तो उनका वुज़ू ना होता और उनकी जमात ही रह जाती। तो इतना सफर करके जाते और वहां जाके नमाज पढ़ ना सकते, उनकी तो हद चली जाती। फिर लाखों औरतें होती जो अपने घरों से
इतना खर्चा करके वहां जाती और उन दिनों में उन्होंने नमाज पढ़नी ना होती, उनकी भी नमाज रह जाती, तो हज तो रह जाता। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, कोई 2 रकत नहीं पढ़ने, बस तुमने जोहर से लेके मगरिब तक का जो दरमियान का वक्त है ना, इसमें मुझसे दुआ मांगनी है। और यही जो वकूफ अरफा है, ये हज का सबसे बड़ा रुकन आजम है। जिसने इसको अदा कर लिया, अल हज अल अरफा, उसने गोया हज को अदा कर लिया। तो वकूफ अरफा में क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। लाखों बंदे, मुख्तलिफ कबीले हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ जबानें हैं, सब एक जगह पर इकट्ठे हैं और अल्लाह के सामने अपनी फरियादें पेश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और जैसे महबूब को अच्छा लगता है ना कि मेरा आशिक मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करे, अल्लाह को भी ये बात अच्छी लगती है। चुनाचे ये जो ज़िलहज्जा के 10 रातें थी, इनको हदीस पाक में अफजल अय्याम दुनिया, ये दुनिया में जितने अय्याम हैं उनमें सबसे ज्यादा अफसल ये 10 रातें होती हैं। अल्लाह ने इन 10 रातों की कुरान मजीद में कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन आशिर, 10 रातों की कसम खाई। ये यही 10 रातें थी जिसमें अल्लाह के उशाक एक जगह के ऊपर जमा होकर अल्लाह के सामने अपनी फरियादें पेश करते हैं। तो हज में अल्लाह ताला की शान दिलरुबाई का इजहार है और नमाज में अल्लाह ताला की शान किबरियाई का इजहार है। और ये वाकई मोहब्बत ही का ताल्लुक है कि बंदा अल्लाह के घर में जाता है और वहां जाके जो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि जिस बंदे ने हज कर ली, रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, वो इस तरह अपने घर वापस लौटता है जैसे उस दिन पाक था जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। पैदा होने वाले दिन जिस तरह बच्चा पाक होता है गुनाह से, ये हज करने के बाद इस तरह गुनाह से पाक होके वापस आ रहा है। इतना बुलंद मर्तबा कर दिया, इतना अजर अता कर दिया। इसलिए नबी इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने अरफा के दिन शैतान को इतना जलील होते हुए देखा कि इतना जलील होते हुए तो कहीं और नहीं देखा। या तो बदर वाले दिन शैतान को जलील होते देखा था, या फिर अरफा में जलील होते देखा। वो अपने सर में मट्टी डालता है, चीखता है, चिल्लाता है, मेरी सालों की मेहनत जाया हो गई। और अल्लाह ताला आने वालों की हर दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को भी वहीं कबूल किया था। मैदान अरफात में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको जबल रहमत कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे थे तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया और ये भी फरमा दिया कि मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, आपकी औलाद में से अगर कोई बंदा गुनाह कर बैठेगा और इसी जगह का आकर तौबा करेगा, मैं उसकी भी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो वकूफ अरफा की ये नेमत है जो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अता फरमा देते हैं। इसी हदीस पाक में आता है कि जो बंदा वकूफ अरफा करे और फिर उसके बाद ये समझे कि मेरी मगफिरत नहीं हुई, अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होते हैं। अगर कोई सखी के दरवाजे पे जाके मांगे और फिर ये कहे जी कि मुझे कुछ ना मिला, तो सखी को गुस्सा आता है। तुम कौन हो ये कहने वाले कि मेरे दरवाजे से कोई बंदा खाली जा सकता है? अगर दुनिया का सखी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देता, अल्लाह ताला तो अहकमुल हाकिमीन है, वो तो बादशाहों के भी शहनशाह हैं, वो भी अपने दरबार में से किसी को खाली नहीं जाने देते। बंदा दुआएं मांगते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। अच्छा, इतना काफी था कि गए और वहां पर दुआ मांग ली, वकूफ अरफा हो गया। फरमाया नहीं, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो तुमने सिर्फ मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। एक मेरा दुश्मन भी है, अब उस दुश्मन के साथ तुम बेजारी का इजहार भी करते जाओ। या अल्लाह कैसे करे? अरफात से वापस मिना में आओ, अब 3 दिन मिना में रहो और 3 जगह पर शैतान के पिलर बने हुए हैं, जाओ और उनको कंकरियां मारो। ये जो कंकरियां मारना है ये शैतान से बेजारी का इजहार है, बरात है। ऐ अल्लाह, हम इस मरदूद दुश्मन को कंकरियां मार रहे हैं और हम आपके साथ मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं। हदीस मुबारका में है कि शैतान को हर कंकरी मारने पर इतना बड़ा गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं, अगर वो माफ ना होता इस बंदे के लिए यकीनन जहन्नम में जाने का सबब बन जाता। इतना बड़ा गुनाह एक कंकरी मारने पे माफ होता है। अब 3 दिन में ऊपर नीचे तकरीबन 70 कंकरियां मारनी होती हैं। इसका मतलब यह है कि 70 बड़े बड़े गुनाह कंकरियों के मारने से माफ हो जाते हैं। अल्लाह हमने शैतान को कंकरियां मार के इजहार कर दिया कि आपसे हम मोहब्बत करते हैं,
हमने मैदान अराफात में दामन फैला के दुआएं मांग के ये बात पूरी कर दी थी, और अब आके हमने आपके दुश्मन से अपनी बेजारी और दुश्मनी का इजहार कर दिया। अल्लाह ये आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। ए अल्लाह और क्या करें? फरमाया देखो एक और भी दुश्मन है, वो है तुम्हारा नफ्स। अब उस नफ्स की ख्वाहिशात पे भी छुरी फेरो। या अल्लाह इसका तरीका क्या है? मेरे बंदो एक जानवर कुर्बान करो। तुम जाहिर में जानवर के गले पे छुरी फेर रहे होगे, मगर दिल में ये नियत करना कि हम अपने नफ्स पर छुरी फेर रहे हैं और नफ्स की तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं। अब जब कुर्बानी भी कर ली, अल्लाह फरमाते हैं अब तुमने मोहब्बत का कामिल इजहार कर दिया, अब आओ मेरे दीदार के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल रुबा हूं ना, मेरे अंदर शान दिल रुबाई है, महबूबियत है। अब आओ और क्या करो? तवाफ ज़ियारत करो। तवाफ ज़ियारत का मतलब ऐसा तवाफ जिसमें बंदे को अल्लाह ताला की तजल्लियात की ज़ियारत नसीब होती है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हम अंधे लोग हैं, बातरी तौर पे हम क्या देखेंगे तजल्लियात को, लेकिन जो अहले दिल होते हैं अल्लाह उनको उस मौके पे अपनी तजल्लियात दिखा देते हैं। तो ये गोया हज जो था ये असल में अल्लाह का दीदार करना था दुनिया में, अल्लाह के चेहरे का दीदार नहीं, अल्लाह की तजल्लियात का दीदार करना था। चुनाचे हज के दो बड़े रुकन हैं, एक वकूफ अरफा और दूसरा तवाफ ज़ियारत। जिस बंदे ने ये दो अदा कर लिए उसने गोया हज अदा कर लिया। अब ये वापस आए अपने मुल्क की तरफ, अपने घर की तरफ, तो बख्शा बख्शाया वापस लौट आएगा। तो दीन इस्लाम के 5 पिलर हैं। कलमा का ताल्लुक इंसान के दिलो दिमाग से है, अल्लाह की तौहीद, नबी इस्लाम की रिसालत और शरीयत की हक्कानियत की तस्दीक करना, जबान से कहना और दिल से गवाही देना, ये कलमा है। बाकी 4 पिलर जो हैं वो इबादत हैं। उन 4 में से असल इबादत 2 हैं। एक इबादत है नमाज, और ज़कात जो है वो उसके लिए मुआविन इबादत है, क्योंकि ज़कात का असल मकसद है दिल से माल की मोहब्बत को कम करना, दुनिया की मोहब्बत को कम करना, और दुनिया की मोहब्बत कम होने से फिर नमाज के अंदर ख्यालात कम हो जाते हैं। इसलिए ज़कात मुआविन बनती है नमाज की। और दूसरी बड़ी इबादत हज थी, और हज के लिए मुआविन इबादत बनी रोजा। रोजे में भी हम ख्वाहिशात छोड़ देते हैं, खाना छोड़ो, पीना छोड़ो, बीवी से मिलना जुलना छोड़ो, रोजा इसको कहते हैं। और हज में भी अल्लाह ने छुड़वाया, घर छोड़ो, लिबास छोड़ो, बच्चे छोड़ो, वतन छोड़ो, काम छोड़ो, सब छोड़ दो, आओ मेरे घर की तरफ। चुनाचे सब चल पड़ते हैं। एक जगह मीकात आती है, फरमाया ये जो तुमने पहने हुए थे कपड़े ये भी छोड़ दो, ज़ेब ज़ीनत भी छोड़ दो, और पाबंदियां लगा दी। तुम बाल नहीं काट सकते, तुम नाखून नहीं काट सकते, इसलिए कि तुम आशिक हो, और आशिक को ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत का नहीं मसला होता, वो तो अल्लाह के इश्क में बेहाल होता है और पुकार रहा होता है, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब। अल्लाह हम कैसे पुकारें? फरमाया तुम पुकारो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो मोमिन लब्बैक कहता कहता अल्लाह के घर की तरफ जाता है और हज करके फिर घर को वापस आता है। अब जब ये हज करने के लिए निकला था तो शरीयत ने हाजी को हुक्म दिया कि तुम हज करने जा रहे हो, रिश्तेदारों के घर जाओ, दोस्तों के घर जाओ और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगो, सबको मना के जाओ। जब हज करके वापस आ रहा है तो अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों को कहा देखो भाई ये हज करके आ रहा है, अब इसका दर्जा इतना बढ़ गया कि तुम अपने घर से निकल के रास्ते में इस्तकबाल करो हाजी का। तो लोगों को हाजी का इस्तकबाल करने का हुक्म है। एक हदीस पाक में जो बंदा हज करता है अगर वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न करे तो हज के 4 महीने बाद तक अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो देखो उस महबूब के घर का दीदार किया तो क्या सौगात लेके ये वापस आया। इसलिए नबी इस्लाम के पास कोई बंदा आता था, अल्लाह के वसीले मुझे रिज़्क की तंगी है, नबी इस्लाम फरमाते थे हज उम्रा ज्यादा करो। हज उम्रा ज्यादा करने से अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत डाल देते हैं। आज लोग अपनी नजर से सोचते हैं और जी फलां बंदा हज पे क्यों चला गया, ये पैसे किसी गरीब को दे देता। भाई हाँ गरीब को दे देते, लेकिन हमें भी अपनी बैटरी चार्ज करने की जरूरत होती है। साल में एक ही तो मौका होता है अल्लाह के घर जाने का, दुआएं मांगने का। हम जाते हैं, दुआएं मांगते हैं ताकि हमारे ईमान की बैटरी चार्ज हो जाए और अल्लाह उससे रिज़्क में बरकत देते हैं और वो रिज़्क हम फिर गरीबों पे इस्तेमाल करते हैं।
ये नहीं कि हम नहीं करते, करते हैं। तुम्हें सिर्फ यही नजर आ रहा है। तुम्हें अगर तफसील का पता चले तो हैरान हो जाओ कि जो हज पे खर्च करता है वो अल्लाह की रजा के लिए गरीबों पर कितना सदका करता है, अपने रिश्तेदारों पर कितना सदका करता है। तो इसलिए अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हर साल अपने घर का दीदार अता फरमाए। हजरत मौलाना हुसैन इब्न मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम जिलहज्जा के महीने में बहुत गमज़दा होते थे। हत्ता कि जब जिलहज्जा के 10 दिन आते वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, खामोश रहते थे और हर वक्त तवज्जो इल्लल्लाह रुजू इल्लल्लाह की कैफियत होती थी। और कई मर्तबा तो ऐसे होता था कि खाना खाते खाते एक ठंडी आ लिया करते थे और कहते थे मालूम नहीं उस शाह क्या कर रहे होंगे कि सारी दुनिया से अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के आशिक अल्लाह के घर में इस वक्त जमा है। मालूम नहीं कोई तवाफ कर रहा होगा, कोई हजर अस्वद को बोसा दे रहा होगा, कोई मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ रहा होगा, कोई अरफात के मैदान में इस वक्त बैठा हुआ दुआएं मांग रहा होगा। मालूम नहीं उस शाह क्या कर रहे होंगे। दिल तड़पता था काश कि मैं भी वहां होता। जिस्म घर में होता था और दिल हुज्जाज के साथ अटका हुआ होता था। दिल कह रहा होता था इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं, इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिका होगा। अल्लाह कल आपके दर पर आपके आशिक इकट्ठे होंगे मैदान अराफात में। इजाजत हो तो मैं भी उन आशिकों में आके शामिल हो जाऊं। तो ये एक ऐसी इबादत है कि जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में फितरी तौर पे होती है। अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक के दिल में तमन्ना होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी में बार बार अपने घर का दीदार अता फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की कबूलियत वाली हाजिरी अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। मगर हज पर जाने से पहले इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अपने दिल को माँ सिवा से खाली करके सफर के लिए निकले। ये हसरत रह गई पहले से हज करना न सीखा था, कफन बरदोश जा पहुंचे मगर मरना न सीखा था। ये दीवाने अगर पहले से कुछ होशियार हो जाते, हरम में बन के मोहरम साहिब असरार हो जाते, हरम में एहराम बांध के साहिब असरार बन जाते अगर ये सब गुनाहों से तौबा कर लेते। नबी इस्लाम जब हज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ इस जगह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकबीर पढ़ते हुए हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ से जो अंबिया गुजरे थे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लम को वो झलक दिखा दी, वो मंजर दिखा दिया। आज वीडियो देखते हैं ना आप कि जी ये वीडियो है फलां मौके की, अल्लाह ने वो वीडियो संभाल के रखी हुई थी, अपने महबूब को दिखा दी कि देखो ये मेरे चाहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम यूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मुख्तलिफ अंबिया को हज पे जाते हुए तलबिया पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ने आंखों से कशफन दिखा दिया। इसके लिए दुआएं मांगे और जब किसी हाजी को रुखसत करने का मौका आए तो खूब उसको देखें, आंसू बहाए कि ये खुश नसीब है जो हज के सफर के लिए जा रहा है। मैं हज तो नहीं कर पाया मगर जब ये वापस आएगा तो मैं हाजी को आकर देखूंगा। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि शुरू शुरू में मेरे ऊपर तंगी के हालात थे तो मैं हज पे नहीं जा सकता था मगर मैं हाजी कैंप चला जाता था और जो हुज्जाज रुखसत हो रहे होते थे मैं उनको आंसुओं से अलविदा करता था और अल्लाह से दुआएं मांगता था। फिर अल्लाह ने हमारे शेख के लिए भी हरम के रास्ते खोल दिए। हजरत ख्वाजा बिन मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल मालिक हमें मिलने नहीं आते। अर्ज किया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल तो बड़ा चाहता है, मेरे पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है कि मैं आ सकूं। तो जब ये कहा तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में फरमाया अच्छा हम कह देंगे, अच्छा हम कह देंगे। फिर उसके बाद हर साल जब हज का मौका आता कहीं ना कहीं से हजरत को हज की दावत मिलती कि जी हम टिकट बनवा देते हैं, खर्चा करते हैं, आप जाएं हज करके आएं। जिंदगी के 27 साल हजरत जिंदा रहे और आपने उसके 27 साल उसके बाद 27 मरतबा हज अदा किया। उनके हालात जिंदगी में लिखा है कि जब वहां जाते थे तो सिद्दीकी निस्बत थी, सैयदना सिद्दीक की औलाद में से थे। जब उनको सलाम पढ़ा करते थे तो सलाम का जवाब सुना करते थे वालेकुम अस्सलाम या वलदी,
ऐ मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम। सारी जिंदगी सलाम पढ़ते थे, जवाब सुनते थे, जवाब सुनते थे। जब आखिरी मर्तबा हज किया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, और जो बेटे कहा करते थे वो नहीं कहा गया। तो हजरत को उसी वक्त पता चल गया अब मुझे लौट के नहीं आना, ये मैं आखिरी हज हूँ जो करके अपने रब के पास चला जाऊंगा। हाजी जब लौट के आए तो आप उनको जाकर मिलें, मोहब्बत का इजहार करें, उनसे हज के हालात पूछें, हसरत से उनका चेहरा देखें। मैं अगर बैतुल्लाह को जाके नहीं देख सका, ये बंदा तो देख के आया है ना, मैं इसको तो देख सकता हूँ। इस तरह अल्लाह ताला आपके लिए भी हज के रास्ते हमवार फरमा देंगे। नबी अलैहिस्सलाम जब मिराज पर तशरीफ ले गए तो आप जब मिराज से वापस तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में इंतजार कर रहे थे। मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको कोई तोहफा दिया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला। अर्ज किया ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर चंद नमाजें फर्ज थी और उनके लिए वो नमाजें पढ़नी भी मुश्किल हो गई थी, ये 50 नमाजें तो टू मच हैं। आप अल्लाह के हुजूर जाके अर्ज करें कि इसमें कुछ डिस्काउंट दे दें, कम कर दें। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह की खिदमत में अर्ज की, अल्लाह ने 50 को 5 बना दिया। ऐ मेरे महबूब, तेरी उम्मत 5 नमाजें अदा करेगी, मैं इनके नामे अमाल में 50 नमाजें अदा करने का सवाब लिखवा दूंगा। तो उलमा ने यहाँ नुक्ता लिखा है कि भाई अंबिया तो और भी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी इस्लाम का रास्ते में बैठ के इंतजार क्यों कर रहे थे? तो उलमा ने उसका जवाब यही दिया है। वो कहते हैं कि देखो अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तूर पर बुलाकर, कोहे तूर पर बुलाकर हम कलामी का शर्फ अता किया था। अब उस हम कलामी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तमन्ना पैदा हुई, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा रब्बे आरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तू दुनिया में नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ताला ने तूर पर तजल्ली डाली, फखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं अल्लाह का दीदार नहीं कर सका, मगर उन्होंने कहा कि अच्छा अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार के लिए बुलाया है, तो मैं अगर दीदार नहीं कर सका तो मैं महबूब के रास्ते में इंतजार में बैठता हूँ, वो अल्लाह का दीदार करके आएंगे, मैं उनके दीदार से अपनी आंखों को ठंडा कर लूंगा। इसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के इंतजार में बैठे हुए थे। तो इसी तरह अगर हम हज पे नहीं जा सके तो जो हज करके लौटेंगे हम उनका ही चेहरा देखेंगे। ये वो खुशनसीब बंदा है जिसको अल्लाह ने अपने घर के दीदार के लिए बुलाया और हज करके ये वापस आया है। इंशाअल्लाह जब हज के दिनों में दुआएं मांगेंगे और दिल में तमन्ना रखेंगे और हाजी को मोहब्बत से रुखसत करेंगे और वापसी पर हसरत के साथ इस्तकबाल करेंगे, इस अमल की वजह से अल्लाह ताला हम मिस्कीनों के लिए भी हज करना आसान फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम सब को हज की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज के लिए लोग खड़े हो गए हैं। अभी टाइम है तो हम नमाज से पहले तौबा के कलिमात पढ़ लेते हैं, चूंकि कुछ हजरात फरमा रहे हैं हम बहुत दूर से आए हैं कलिमात पढ़ने के लिए, तो ये अमल रह ना जाए। दिल में नियत कर लीजिए हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर रहे हैं और आइंदा नेकोकारी की जिंदगी गुजारने का इरादा करते हैं। ये कलिमात सच्चे दिल के साथ पीछे पीछे पढ़ते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताइब हो चुके हैं, चंद मामूलात हैं जिनको बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर कर देंगे। उनमें से एक अमल है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह शाम पढ़ना, दूसरा है 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, तीसरा है कुरान मजीद की तिलावत रोजाना करना, एक पारा हो तो बहुत अच्छा, मुश्किल हो तो आधा पारा, चौथा है चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह को याद करना, और पांचवा है रोजाना मुराकबा करना। 20 मिनट आधा घंटा अल्लाह से लौ लगा के बैठ जाएं,
अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस मुराकबा के करने से दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और इंसान के लिए इबादत करना आसान हो जाता है।